नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज। इस समय मौजूद हूँ गुलहरिया में, जहाँ पर गोरखपुर पड़ता है। और आपको जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं अवैध समाज पार्टी के सैनिक हैं, जो काफ़ी संघर्ष करते हैं और संघर्षरत हैं। तो आइए उनके संघर्ष और अवैध समाज पार्टी के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। कोटो न्यूज में स्वागत है नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। और मैं जो है आपके चैनल को बार बार अभय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप जितना अभय समाज पार्टी और आम जनता की बात को ऊपर तक पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभय समाज पार्टी में आप कब से सेवा देते हैं? अभय समाज पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर के अब तक, पार्टी का निर्माण होने से और अब तक मैं सेवारत हूँ। 10 वर्ष से ऊपर हो गए। जैसे बीजेपी है, समाजवादी पार्टी हैं और अन्य तमाम पार्टियां हैं, आप उसमें न ज्वाइन करके अभय समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो क्या कारण है? अभय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता और भारतीय संविधान की बातों को जन जन तक पहुंचा रही है। जो अन्य पार्टियां हैं या जिनकी सरकारें हो चुकी, उन लोगों ने भारतीय संविधान की बातों को जनता तक नहीं पहुंचाया और जनता को अधिकार नहीं दिए, जिसके कारण हम ओम प्रकाश निषाद प्रदेश अध्यक्ष अभय समाज पार्टी को ज्वाइन किए और जनता को उनके अधिकार को दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसको दिला के ही रहेंगे। अभय समाज पार्टी जो आम नागरिकों के अधिकार की बात कर रही है और कर रहे हैं आप, वो अधिकार क्या है दिलाने का? अभय समाज पार्टी आज जो है 15,000 वोटर पेंशन दिलाने के लिए बात कर रही है और दिलाएगी भी। बात ही नहीं है, ये दिलाया जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में लिखा गया है, जैसे कि अभी आप अपने आवेदन में तमाम लिखते हैं, जिला, तहसील, थाना, पोस्ट, तप्पा, परगना। तो जिला का कार्यालय है, तहसील का कार्यालय है, कर्मचारी अधिकारी हैं, पोस्ट का कार्यालय है, कर्मचारी अधिकारी हैं, थाना का कार्यालय है, कर्मचारी अधिकारी हैं। मगर भारतीय संविधान में तप्पा लिखा गया है, परगना लिखा गया है, इसका कार्यालय और कर्मचारी अधिकारी नहीं है। जिससे यह कार्यालय और कर्मचारी अधिकारी रहता तो आज जितने भी प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, जैसे गांव सभा का सदस्य, गांव सभा का प्रधान, गांव सभा का बीडीसी, गांव सभा का क्षेत्र का जिला पंचायत, इन लोगों के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। बीडीसी के लिए तो ब्लॉक प्रमुख का कार्यालय है, जिला पंचायत के लिए जिला परिषद कार्यालय है, किंतु जो गांव सभा का सदस्य और गांव सभा के प्रधान हैं, इनको भारतीय संविधान के तहत बैठने के लिए या इनका जो अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रधान संघ का अध्यक्ष, सदस्य संघ का अध्यक्ष, इनको बैठने के लिए जगह नहीं है। बीडीसी के बैठने के लिए उसका अध्यक्ष बनाते हैं तो ब्लॉक हो गया है, वहाँ बैठते हैं। जिला पंचायत होता है, जितने एक जिले में होते हैं उनका एक अध्यक्ष होता है, तो उसके बैठने के लिए जिला परिषद कार्यालय है, विधायक के लिए विधानसभा कार्यालय है, सांसद के लिए सांसद भवन है। परंतु अभी तप्पा और परगना का कार्यालय नहीं है, इसलिए अभय समाज पार्टी तप्पा और परगना का कार्यालय का निर्माण कराएगी और उस पर कर्मचारी अधिकारी बैठाएगी, नियुक्त करेगी और आम जनता के अधिकारों को दिलाया जाएगा। इसीलिए अभय समाज पार्टी 15,000 वोटर पेंशन की बात करके और उनको 15,000 रुपया वोटर पेंशन दिलाएगी, क्योंकि अभी तक जितनी भी पार्टियां हुई 50 से 60% वोट पड़ता है, मगर 40% वोट नहीं पड़ता है। यह 40% वोट डलाने के लिए अभी तक जितनी भी पार्टी और सरकारें आई, कोई ऐसा काम नहीं की कि वो भी 40% आकर के वोट पड़े। इसलिए यह अभय समाज पार्टी वो 40% वोट पड़े, इसलिए ये 15,000 वोटर पेंशन की बात कर रही है और दिलाएगी। जिस समय वोटर पेंशन लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, लोग अपने बिस्तर से उठ करके और पूरा उत्साह के साथ, हुजूम के साथ, एक पर्व के तहत आकर के अपने वोट का दान करेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को बढ़ाएंगे और भारत का अच्छा निर्माण करेंगे। और वही नया भारत होगा और उसी नए भारत के लिए ये अभय समाज पार्टी अनवरत संघर्ष कर रही है। अभय समाज पार्टी की जो 15,000 पेंशन के पंजीकृत वोटरों के लिए 15,000 पेंशन की मांग है, क्या ये मांग को पूरा
कर पाना संभव है? एकदम संभव है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में स्पष्ट पेंशन लिखा गया है, जिसको आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने उसको नहीं बताया और न लागू किया। और नहीं तो एनडीए की सरकार और यूपीए की सरकार, इन दोनों सरकारों ने, केंद्र की जो रही, इन दोनों सरकारों ने इस चीज़ को लागू नहीं कराया, जबकि भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिख के गए हैं और वह चीज़ सबको मिलना चाहिए। आज तक को पास नहीं हुआ, अभय समाज पार्टी उसको पास कराएगी और उसको दिलाएगी, इसीलिए अभय समाज पार्टी वो संघर्ष कर रही है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है अभय समाज पार्टी का, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभय समाज पार्टी का आज 10वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हम ये कहेंगे कि जितनी भी हमारे भारत के, उत्तर प्रदेश के और यहाँ मौजूद संख्या है, ये सभी लोग जन जन तक अपने लोगों को बतावें और अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को जिस तरह से कार्ड देते हैं, उसी तरह से अपने मोबाइल के, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, सभी तरह से जैसे भी संभव हो सके उन लोगों को अभय समाज पार्टी के स्थापना दिवस और इस वोटर पेंशन की बात जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और जो आप अपनी पत्रकारिता के से अपने लोगों को आवाज़ पहुंचा रहे हैं, यह हम चाहेंगे कि अभय समाज पार्टी और आम जनता इस चीज़ को पहुंचाने का काम करें। अभय समाज के लोग, अभय उपासक और उपासिकाएं इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। सर, आपका शुभ नाम? तुलसी सिंह निषाद, कहाँ से? ग्राम पिपरा खादर, पोस्ट तरकुलवा तिवारी। अभय देख के अभय समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं, और ये अच्छाई जो चल रही है, हमारी सच्चाई है, पब्लिकों का जो है मदद हो, गरीबों का रक्षा हो, देश का रक्षा हो, समाज का रक्षा हो। तो हमने जानने का प्रयास किया, या अभय समाज पार्टी के सैनिक हैं। अभय समाज पार्टी की मांग है हर पंजीकृत वोटरों के लिए 15,000 पेंशन की मांग। तमाम नेताएं आए, तमाम पार्टियां बनी, और आपकी क्या सुझाव है इस 15,000 पेंशन को लेकर के और अभय समाज पार्टी को लेकर के? आपकी क्या सुझाव है, कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहें कोटो न्यूज़ के साथ।